रहीम अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स तो मेरे आपके जो है मेरा एहसास है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो भी पाकिस्तानी जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स तो मेरे आपके जो है मेरा एहसास है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो भी पाकिस्तानी जो भी मेरे इस आवाज़ को सुन रहा है, अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतें करे। अच्छा जी, आज मंगल था और मैदान सजना था अडयाला के बाहर, और उससे पहले सुबह ही सुबह वहाँ एक कर्फ्यू का समय हो गया, बंद कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ एक शो हुआ। और ये शो कैसा रहा, और आफरीदी साहब वहाँ पहुँचे, लेकिन इसमें एक बारीक वारदात ज़रूर हुई उनके पहुँचने के अंदर। ये बारीक वारदात जो है ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो अब चंद दिन रह गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया, और यकीन करें मैं बड़ा उदास था आज। तो रात समहाउ मुझे कोई नींद वींद भी नहीं आई, कोई मेरे कोई इशू तो कोई नहीं था, लेकिन ऐसे ही शायद कोई हो गया होगा, नींद नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने ख्यालात में लेटा हुआ था। बेगम साहब जी पता नहीं किधर सोची जा रही है, तो फिर मैंने उनसे कहा खुदा की कसम किसी का नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही। एनीवे, वो मैं इतना उदास था, लेकिन आज मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब सुना, ये फ्रेश हो गया। कहते हैं ना, मैंने चस आ गई है पूरी तरह। आज उनका खिताब पे मैंने ज़रा पोस्टमार्टम कर गुफ्तगू करनी है। और सबसे पहले लेकिन खलीज की जो सूरत हाल है, अब इन अमेरिकन वेबसाइट का ये दावा है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। अमेरिकन वेबसाइट कहती है कि जी ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसकी ऐसी की तैसी फेर दी, माँ पैनिक करती पढ़ के, और कहा यह जा रहा है कि उसने कहा तू पागल हो गया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तुझसे नफ़रत करती है दुनिया, और मैं तेरी वजह से नफ़रत का निशाना बन रहा हूँ, तेरी वजह से मेरी रही से जड़ी है खूह खाते पै गई है। और अमेरिकन वेबसाइट के मुताबिक उसने कहा कि तू इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, और तुझे मैं मना कर रहा हूँ, मैं ईरान को बड़ी मुश्किल से किसी पासे लेके आता हूँ, तू कोई ना कोई नवा पंगा छड़ देना, शुगली छड़ देना। यानी मेरा ख्याल है कि ट्रंप वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू की ना लाभ आके हाथ में पकड़ा दिए, और उसे जो नहीं कहना, पागल, जहनी मरीज, पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ कहा है। और उसका आज सुबह फिर ट्रंप साहब के जो बयानात आए हैं, वो तो उसका ना, अगर आप घड़ी रख लेना, सुबह 10 बजे जब वो उठ के ब्लैक कॉफ़ी पिएगा तो कहेगा कि ईरान के साथ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मामला समझ जाएंगे। 12 बजे पता नहीं वो वाइन शाइन पी लेगा, ज़रा सरूर में आएगा, तो वो कहेगा कि जी हम अगर ईरान नहीं माना तो हम देखें फिर उसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। 2 बजे 3 बजे वो कहीं शायद कोई का बियर शेयर चढ़ाएगा, और उसके बाद वो फिर तरंग में आके कहेगा कि जी अगर ईरान नहीं माना तो हम उसे नीस्त व नाबूद कर देंगे, ओमान को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। शाम तक जाते हुए उसका मूड फ्लक्चुएट होता होता पता नहीं कहाँ चले जाता है। ये जो मूड स्विंग है, साइकोलॉजिस्ट इसको समझ सकते हैं कि ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है। एनीवे, ट्रंप ने आज सुबह जो बयान दिया है, उससे ऐसा लगता है कि रात वाली बात में वज़न है कि उसने नेतन्याहू की है, वाई ताई फेरी है, और आज सुबह उसने ज़रा शुभ सी बातें की हैं कि ज़रा चलो जी हम ईरान वाला, लेकिन ईरानी ये कहते हैं कि भाईजान कुछ भी हो जाए, आपने हरमस भी तभी खुलेगी जब मुतालबात हमारे उनके ऊपर बात होगी। ये क्या तरीका है कि जनाब अली हमको चीज़ भेजते हैं, वो हमें समझ आती है कि जी ओके हो गई, मुड़ के फिर उन्होंने भी को गल पा देता है। और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने क्या नाम है, हमारे फील्ड मार्शल साहब से भी गुफ्तगू की है, और बाकी जो अहम लोग हैं उनसे भी की है कि भाई आप सालिस हैं, आप अमेरिका को ये समझाएं कि इंसान का बच्चा बने, ये खेल बिल्ली चूहे का जो है ना ये बंद करे। एनीवे,
मेरी बात अभी तक मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि अमेरिका के और ईरान के अमन मुआहदा जो है अभी हनूज दिल्ली दूर बड़ी दूर है, ये एडा कोई आसान काम नहीं का। और मुझे इसका कुछ खुशी नहीं है इससे। मुझे ये, मैं रोज़ रात को पाकिस्तान, इमरान खान, ईरान के लिए दुआ मांग के सोता हूँ, इनके हिफाजत की, अल्लाह ताला से इनके लिए रहम की। लेकिन अगर ईरान ये समझेगा कि ईरान के मुतालबात में बदोबदी वो अपने लुच तल रहा है, तो शायद ये मुआहदा कभी ना हो। इसी तरह जंगबंदी एक्सटेंड होती रहे तो होती रहे। अब आ जाए जी, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खिताब फरमाया है गिलगित बल्तिस्तान में। एक तरफ बिलावल भुट्टो ने खिताब फरमाया, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने खिताब फरमाया, तीसरा पीटीआई की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनको गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक दिया। अब कोई कहेगा बैरिस्टर गौहर जो हैं वो तो वहाँ पहुँच गए, तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो एक होम्योपैथिक से लीडर है, वो उन्होंने वहाँ क्या खिताब कर लेना है, उन्होंने क्या गुफ्तगू कर लेनी है। असद कैसर जाता, जुनेद अकबर जाता है, जिन्हें बोलना आता है, तो कोई माहौल बनता है। सो ऐसा लगता है कि एक एपिसोड तैयार है सारा कुछ। लेकिन कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, कश्मीर एक्शन कमेटी को मनाने की कोशिश हो रही है, पीपल्स पार्टी, नून लीग कश्मीर एक्शन कमेटी के पीछे है कि तुम बिगड़ी बना दे तो है रो रो पुकारूं। कश्मीर एक्शन कमेटी अपने पूरी जगह खड़ी है। उन्होंने कह दिया हुआ कि 1 महीने का राशन सारे इकट्ठे कर लें, जो आगे चल के जो होना है वो पहले ही उन्होंने बता दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज फिर वही सवाल पूछा कि मुझे क्यों निकाला। मियाँ साहब एक तो इतने मासूम हैं कि आज तक उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि उन्हें क्यों निकाला है। 3 दफ़ा उन्हें निकाला गया और आज तक वो एक ही सवाल पूछते हैं, मुझे क्यों निकाला है। एक बंदा साइकिल से उतर रहा था, वो गिर पड़ा, एक खातून देख के हंसने लगी, तो उसने कहा कि बाजी हंसो ना, मैं उतरता नहीं, मैं लथदा ही अंजा। तो मियाँ साहब हर दफ़ा तो आप ऐसे ही उतरते हैं, फिर भी आपको नहीं समझ आ रही। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मुझे क्यों निकाला, तो मैं बताता हूँ आप किन से बात ये करें। आप उनसे पूछें जिनको आपने अपनी सियासत के आगाज़ में कोठियाँ बना के दी जनरल्स को, और फिर उसके बाद आपने वजारत ख़जाना ली। या आप उस जाउलक की कब्र पे चले जाएं, उससे जाके पूछ लें जिसको आपने अपना रूहानी बाप का और आइन बनाने वाले को, कत्ल करने वाले शख्स को रूहानी बाप कह के आपने वजारत आला ली। फिर उससे आगे अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, तो आप उन ISI के अफसरों से पूछ लें जिनसे आपने पैसे लिए बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाने में। और जो इलीगली कहते हैं कि जी उसामा बिन लादेन से भी आपने पैसे लिए बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की, ये इल्ज़ाम है। इसका कोई सबूत तो नहीं, लेकिन इसकी आपने कभी तरदीद भी नहीं की। हाँ, इतना ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि तालिबान पंजाब का रुख ना करें, आप और हम एक ही लोग हैं। एनीवे, आप पूछ लें, चलें ताज़ा तरीन पूछ लेते हैं। ऐसा करें कि आप ना उनसे पूछ लें जो आपको लंदन से लेके आए थे अब रिसेंटली, उनसे पूछ लें जिन्होंने फिर आपके जलसे करवाए थे, या उनसे पूछ लें जिन्होंने फिर आपके मुकदमात ख़त्म करवाए, या उनसे पूछ लें जिन्होंने आपको बायोमेट्रिक दिलवाया। और कुछ नहीं भाई, मियाँ साहब कुछ नहीं पूछ सकते, तो उन्होंने को पूछ लो जिन्होंने तुहानू दोनों थां तो हरवान के बावजूद जितवाता है। यार मुझे तो समझ ही नहीं आती मियाँ साहब, तो इतने मासूम हैं आप। और शुक्र है, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, मैं इस बात के ऊपर नून लीग को मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम मियाँ साहब को इधर पाकिस्तान में तो नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में बोलने का तो इजाज़तनामा मिल गया। एक शख्स जो खुद को कहता था मैं इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं वेटरन पॉलिटिशियन हूँ, आलम ये आ गया है कि वो इजाज़त नामा लेके गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं और वहाँ खिताब करते हैं, और वहाँ एक ही गुफ्तगू के मुझे क्यों निकाला। लेकिन ये खुशी की बात है कि चलो तुहानू बोलन दा तो मौका, इजाज़तनामा तो तुहानू मिल गया है कि तुम चलो थोड़ी जी गल करो, करते लो ना। और वहाँ पे भी जाके आपने वही देखे, दुनिया के अंदर 3 मिसालें पाकिस्तान के बड़ी दिलचस्प। भुट्टो साहब ने कहा था कि ये मुझे नहीं निकालेंगे, तारीखी जुमला था, भुट्टो शहीद का जुमला था कि ये मुझे नहीं निकालेंगे, मुझे मार देंगे। नवाज शरीफ साहब का तारीखी जुमला है, मुझे क्यों निकाला। और इमरान खान का जुमला, मैं नहीं निकलूंगा। वो निकलने को तैयार नहीं है वापस जाने को तैयार नहीं है। और फिर आप जी, मैं
हम कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लेंगे। आप जरा कारकर्दगी देखें। पंजाब पुलिस ने इस साल पंजाब के शहरियों से 26 अरब रुपए जुर्माने की मद में वसूल किए हैं। दुनिया की किसी पुलिस में के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो लोगों के ऊपर जुर्माना करे, वो इस्लाह के लिए होती है। और ये पंजाब पुलिस ने 26 अरब रुपए गरीब आदमियों की जेब से निकाले। अच्छा, इसमें और एक लतीफा सुन ले कि इसमें उनका 15% कमीशन है पुलिस वालों का। यानी कि हुकूमत ने पुलिस वालों को जगह टैक्स वसूल करने के लिए रख दिया कि तुम 26 अरब इकट्ठा करके दो, 15% तानू मिल जाएगा। ये कारकर्दगी है जिसको आप जाके वहां पे कह रहे हैं कि जी ये मरियम साहिबा को मैंने कहा कि कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आप काम करें। कारकर्दगी ये गिलगित बल्तिस्तान वाला कोई पूछ ले कि भाईजान का ये कारकर्दगी है कि 1200 करोड़ के तैयारे में बैठ के आप जाके बैंगन का भुर्ता खाने का तरीका सीखते। बहरहाल मियाँ साहब को मुबारक हो, ज़रा उनको कंबल शंबल झाड़ के, जैसे सर्दियाँ जब आती हैं तो कंबलों को झाड़ झूड़ के धूप में रखा जाता है, धूप लगवाई जाती है ज़रा ताकि उनके अंदर से वो निकल आए। मियाँ साहब को भी धूप शूप लगवा दी है, बड़ी अच्छी बात है। वो पाकिस्तान इधर नहीं आके बोलेंगे, पंजाब में नहीं बोल सकते, केपी में नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो वो यहीं पे। और फिर वो ये जो पूछते फिर रहे हैं कि जनाब अली मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो अपने भाई से क्यों नहीं पूछते कि मियाँ नवाज साहब को तो बुला, वो अपने भाई से कहेंगे यार मैनू बुलाया सी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म, चौथी दफ़ा बनान, तेनू क्यों बनाता? आप कभी नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे कि वो विक्ट्री स्पीच जी तुसी लिखी सी ते वो फिर किसी ने तुहानू क्या पाया ना जेब चुको तो छुली पटा के ब्याह दे तो चलाना तो चुको तो डर निकलो। बहरहाल मियाँ नवाज साहब ने वहाँ पे वन साइडेड तकरीर की है। लतीफ़ा सुन लें कि कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लेंगे। हमारे एक दोस्त हैं जो मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब हैं, मेरे साथ उनकी याद अल्लाह भी है, प्रोग्राम भी कहीं हम कर लेते, तो उन्होंने बताया कि जी जो हुकूमत है वो बजट इस बार 5 तारीख को लाना था, वो नहीं ला रही, वो 10 को ला रही है। मैंने कहा वो 10 को क्यों ला रही है? उन्होंने कहा बजट के नाल जिहड़ा इन्हां दा सत्यानाश होए, सब सत्यानाश हो जाना है और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन वड़ वुड़ जाना है। तो हमने कहा कि तुम ये इलेक्शन के बाद जो है बजट लेके आओ, उस तो पहले ले आए तो वैसे ही छुरी फिर जानी। तो मैंने कहा वो तो वैसे भी फिर जानी है, अब जो मर्जी कर लें। बिलावल भुट्टो ने जो कल खिताब किया है और जिस तरह उन्होंने नाम लिए बगैर ताकतवरों को ललकारा है, पीपल्स पार्टी में तो खलबली मची हुई है। वो कहते ने काका तू साडू क्यों मरवान टुरे हैं भाई, तेरी मेहरबानी है तू साड़ी जान छड़ दे। और सूरत हाल ये कि कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो से कहा गया कि अब आप जो तकरीर करें ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। अब आने वाली तकरीरें देखिएगा वो बड़ी डिफरेंट होंगी, बिलावल भुट्टो के कान खींच दिए गए। एनीवे, अब आ जाए मंगल को क्या कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि चाहे कुछ हो जाए और जिस तरह मर्जी आप अंगेज करें सुहेल अफरीदी को, सुहेल अफरीदी ने पहुंचने सुबह ही सुबह अडियाला के गिर्द ऐसा लगा जैसे कर्फ्यू लग गया है, रोड बंद, ब्लॉक, चीज़ें बंद इधर उधर। लेकिन सलाम है अलीमा खानम को कि वो औरत पीपीटीआई के जो चंद मर्द हैं उनमें से एक अलीमा खानम भी है। यहाँ पे सनम जावेद की सूरत हाल ये कि जेल में बताया जा रहा है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी वालदा ने भी लोगों से कहा कि मेरी बेटी के लिए आवाज़ बुलंद करें, जेल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। कहा वो कहते हैं कि फलक जावेद आज जब आई है पेशी के लिए तो जिस प्रिजनर वैन में थी उसमें कुछ 40-50 औरतें थीं और वो चारों तरफ से बंद थी। गर्मी हब्स की वजह से जो लोगों ने बताया बहुत सारी ख़वातीन की हालत ख़राब हो गई। ये मुझ तक जो खबर आई है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसे हालात में दूसरी जानिब सनम जावेद है जिसे फ़ौरी तौर पे शिफ्टिंग की ज़रूरत है हॉस्पिटल में, उसकी हालत ख़राब है, लेकिन उसे शिफ्ट नहीं किया जाएगा, पिंकी को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा जिसने पाकिस्तानी कौम के बच्चों को तबाह व बर्बाद कर दिया। वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुकी है और वहाँ उसको वीआईपी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन चूँकि इनका सनम जावेद का, आलिया हमज़ा का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, इनका जुर्म बहुत बड़ा है, इन्होंने मलका आलिया के ख़िलाफ़ ज़बान बुलंद की है तो वो तो माफ़ी नहीं मिल सकती। रेड लाइन तो सिर्फ हर शख्स की अपनी ख़वातीन है,
दूसरी खवातीन खवातीन थोड़ी हैं, वो तो कीड़ी मकोड़ी हैं, बेइज्जत मखलूक हैं वो। बहरहाल मैं अलीमा खानम की बात कर रहा था। अलीमा खानम ने तो कल जज साहब को भी कहा दे दे सजा, क्यों नहीं दे रहे भाई, मैं आ गई हूं, मुझे सजा दें, हिम्मत करें सजा दें। अलीमा खानम जिस बहादुरी से ये सारा कुछ कर रही हैं, ये उन्हीं की वजह से इमरान खान का इस वक्त बज़ाहिर जो मीडिया में नाम जिंदा है। वैसे तो अल्लाह ने जिसका नाम बना दिया उसके को नाम को कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुछ शम्मे अल्लाह ने रोशन किए होते हैं, उनको तेज़ आंधियाँ भी नहीं बुझा पाती। इमरान खान वही चिराग है, और यही चिराग जो है ना पाकिस्तान की रोशनी का सबब बनेगा। एनीवे वहाँ पे पुलिस नाके करते करते वो पहुँची हैं बहनें, और वहाँ जाके उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। सुहेल अफरीदी का इंतज़ार होता रहा। सुहेल अफरीदी आ रहे हैं। फिल्मों में जैसे पुलिस नहीं आती ना, वो एंड आखिर ते आती है जब बंदा मर मुर जाता है या बंदा फड़िया फुड़िया जाता है या हीरो हीरोइन को छुड़ा लेता है गुंडों से, तो फिर पुलिस पहुँचती है, ठीक है ना, और फिर वो आके कहते हैं कोई हिले ना अपनी था। तो जब 5 बजे का टाइम था मुलाकात का, मेरा ख्याल है 4:30-35 पे या 5 बजे के करीब पूरे सुहेल अफरीदी साहब पहुँचे। तो जाहिर है मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने टोकन अपनी हाज़िरी वहाँ लगवा लिया। मुझे नहीं पता कि इस एक्टिविटी का इमरान खान को क्या फ़ायदा हो रहा है या इमरान खान को क्या फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई खामोशी से इस तरह का मामला हो गया कि आप एहतजाज जारी रखें, करते रहें, लेकिन कहीं गुफ्तगू, कहीं ढील शील जो है वो चल रही है। गो अलीमा खानम ने जनरल कैनी साहब के हवाले से ख़बरों की तरदीद कर दी है, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कि क्या कहते हैं उन्होंने जाके वहाँ पे मुलाकात की थी और इमरान खान से कोई गुफ्तगू हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं उनके पास कोई ना कोई ठोस सबूत तो मौजूद है जिसकी वजह से दावा कर रहे हैं। और मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि भाईजान इंगेजमेंट तो कहीं ना कहीं हो रही है, चाहे वो बैरिस्टर सैफ की शक्ल में हो या किसी की शक्ल में हो या अचकजई की शक्ल में हो, इंगेजमेंट है मौजूद। बात सिर्फ 9 मई पे अड़ी हुई है कि 9 मई का कोई रास्ता निकल आए तो मामला सारे सीधे हो सकते हैं। रऊफ क्लासरा साहब का बस एक जाते जाते सुन लें, उन्होंने इंकशाफ किया है कि अपने जो इसहाक डार साहब इन्हें बचपन से शौक़ है वज़ीर ख़जाना बनने का। यही वजह है कि ना उन्होंने कभी हफीज़ पाशा को कामयाब होने दिया, मिफ्ता इस्माइल को कामयाब नहीं होने दिया। अब ये जो औरंगज़ेब साहब के ख़िलाफ़ कंपेन चल रही है, इसके पीछे भी इसहाक डार है। मिफ्ता इस्माइल ने तो बारहा कहा है कि मुझे नाकाम करने में और मुझे हटवाने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो इसहाक डार का। अब ये पता नहीं मुझे कि उनका ये ख़जाने पे बैठने का जो शौक़ है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ ही नायब वज़ीर आज़म बनने को। मुझे लगता है कि शरीफ ख़ानदान में अगर अभी कोई जुनैद रह गया, अल्लाह ताला उसे खुशियाँ दे, शादी मुबारक हो उसे, वो जैसे ही शादी से ज़रा से बाहर निकले